आप देख रहे हैं लाइट ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। 5 मिनट शो में आपका स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार 6 मंडलों को वंश मंडल / गोत्र मंडल कहाँ से लेकर कहाँ तक को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को। अगला प्रश्न, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। देखिए, इसमें हमने आपको समझाया था कि जादू, टोना, तंत्र मंत्र, इन सब का वर्णन कहाँ किया गया है? अथर्ववेद में। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ राजवंश। देखिए, आर्य जो है इसका मतलब होता है कि श्रेष्ठ, कुलीन ना, तो आप इसको याद रखेंगे, श्रेष्ठ, कुलीन, संभ्रांत ना, इन सब का, ये सब आर्य शब्द का मतलब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आर्य संभवतः भारत में आए होंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से जो आए हैं इसको बताया किसने है? मैक्स मूलर न, इसको आप याद रखिए। देखिए, इनको आने को लेकर, ये भारत में कहाँ से आए हैं, इसको आने को लेकर कई कॉन्सेप्ट हैं और कई लोगों ने अलग अलग बताया है, लेकिन जो सर्वविदित है और सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो मध्य एशिया, और जिसको दिया किसने था? मैक्स मूलर साहब ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है और ऐसा वेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो किस रूप में लिखा गया है? गद्य के रूप में। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदथ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था का वर्णन कहाँ से मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अब आप समझिए इसमें कि जो आपका विवाह है, एक आपका क्या है? अनुलोम है, और दूसरा आपका क्या है? प्रतिलोम ना। इसमें आप याद रखिएगा, अगर आपका जो पुरुष है, पुरुष उच्च वर्ग का है और जो महिला है एक किस वर्ग की है? निम्न वर्ग की, तो ऐसे विवाह को हम कौन सा विवाह बोलते हैं? अनुलोम विवाह। और अगर यही पुरुष आपका निम्न वर्ग का हो और महिला किस वर्ग की हो? उच्च वर्ग की हो, तो ऐसे विवाह को कौन सा विवाह बोलेंगे? प्रतिलोम विवाह। मतलब आप सीधे सीधे दिमाग में रखिएगा कि अनुलोम में पुरुष उच्च वर्ग और महिला निम्न वर्ग, प्रतिलोम में पुरुष निम्न वर्ग और महिला उच्च वर्ग। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब देखिए आ गया प्रश्न, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री के साथ क्या करता है? विवाह करता है। जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती है, जिसका सही ऑप्शन आंसर होगा बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
वैदिक युग में यव किसको कहा जाता है? तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन बी, जव को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, व्रीहि शब्द जात के लिए उपयुक्त होता था, मतलब व्रीहि किसके लिए उपयुक्त किया जाता था? तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन ए, चावल के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अथर्व का अर्थ है। अच्छा देखिए, हमने आपको बताया था कि अथर्ववेद में बात किसकी की गई है? जादू टोना की। तो इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए, पवित्र जादू। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, इसमें एक सूची दिया है, इसको आपको मिलान करना है। तो एक तरफ हम लिख देते हैं सूची जो ए दिया है, शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त। अब देखिए शिक्षा का संबंध किससे है? ध्वनि शास्त्र। किससे? ध्वनि शास्त्र। कल्प का किससे है? कर्मकांड। निरुक्त का किससे है? भाषा शास्त्र। अब एक अगला आपका है छंद है, और छंद का किससे संबंधित है? छंद शास्त्र से ना। तो ये आप याद रखेंगे, और इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पाणिनि। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मनुस्मृति। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आदि काव्य का उपनाम किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामन। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।